जय भीम। और आज बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं व बधाइयाँ। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में जो है बुद्ध को याद किया जा रहा है। याद इसलिए किया जा रहा है, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। अगर बुद्धिज्म को हम समझें 358 वंदना सुरू आहे झाली आत्ताच वंदना, आता यानी प्रबोधन सुरू मार्ग जो है उसके तहत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो बुद्धाई धर्म को लिखा है वो पूरा एक निचोड़ है। येते ना आप सभी लोग उसमें जी रहे हैं और मैं यहाँ पर आकर के उसको सीखा हूँ। यहाँ पर हमारे बीच में आज बनते पांडे जी नहीं है, उनके माध्यम से ये जो सम्राट अशोक वन यहाँ पर पूरा जो तैयार हो रहा है, तो ये किसकी देन है? ये यानी कि एक पूरी विदेशी तथागत गौतम बुद्ध का जन्म ये वन में हुआ। तो आज जो सबसे प्रमुख जरूरत है कि बौद्ध जो भी बौद्ध स्थल हैं उनको संरक्षण करने के लिए, जैसे कि बोध गया का जो पूरा एक आंदोलन चल रहा है, अभी भी गवर्नमेंट जो है बौद्धों का जो बौद्ध स्थल होना चाहिए वो नहीं दे रही है। यानी कि इसके लिए कहीं ना कहीं मैं इस बात को समझता हूँ कि हम सभी की ही कमी है। हम सभी लोग अगर ये चाहें कि अभी जितनी आयु हो चुकी है और जितनी आयु शेष बची है, आज ये बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमें ये प्रण लेने की जरूरत है। कितनी जल्दी से हम चाहते हैं कि बौद्ध विरासत को बचाने में हमारा योगदान हो, तो उतनी ही ताकत और समर्पण के साथ में हमें काम करना होगा। नहीं तो सिर्फ एक जो कि बौद्ध विरासत सम्राट अशोक कालीन और बुद्ध कालीन इस तरीके से मतलब रही है, तो हम सिर्फ बातें करते ही रह जाएंगे और जो हमारी नई पीढ़ी है हम उसको आखिर क्या देखे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैं जो अभी तक ये समझा हूँ कि अगर हमें बौद्ध विरासत को बचाना है, बौद्ध विरासत जहाँ जहाँ भी है उसका संरक्षण करना है, तो हमें उतनी ही ताकत और उतने ही समर्पण के साथ में जो है लगना होगा। जैसे कि यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा, अनिल इंग्लिश जी का मान लीजिए मुझे कॉल आया था तो मैं समझ गया था यहाँ पर कार्यक्रम होगा, तो ये था कि समय निकाल करके मैं आऊँगा ही। और ये मेरा वर्धा में जो है लास्ट अभी मैं 1.5 महीने तक हूँ, फिर मैं वापस अभी लखनऊ हम लोग सब परिवार चले जाएंगे। तो वर्धा में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को जो हमने सीखा है, तो उसको चाहते हैं कि गाँव में अपने यहाँ जो हमारे यूपी में भले ही 4-4 बार सरकार बनी और आप सभी लोग अम्बेडकर पार्क, मानवर काशीराम पार्क, रमाबाई मैदान, या तमाम सारे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय यानी कि आज जो एक धरोहर के रूप में है मतलब देख रहे हैं, लेकिन अभी भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गांव की तरफ। गांव में मैं अभी पिछली बार जब लगभग 40 दिनों से ज़्यादा रहा तो मैंने महसूस किया बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते ही नहीं हैं, या जानते हैं तो जो बड़े जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके सामने जो है दमदारी से अपनी बात को नहीं रख पाते। वो इसलिए कि रखेंगे पता नहीं कोई चीज़ गलत निकल जाए तो हमको क्या बोलेंगे। अब मैं मान लीजिए पढ़ा लिखा हूँ तो मैं तो उनके सामने कोई भी बात इजली रख सकता हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं। सही बात है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना ही है, लेकिन अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा एजुकेशन जो है प्राइवेटाइजेशन जब से हुआ है। अभी छोटे क्लास के बच्चों को अगर आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो इतनी फीसेस महंगी हो गई है, मीडिया में भी खबर थी, तो बड़ा ही मुश्किल है। तो हमें ज़रूरत है कि इस तरीके की जो अष्टमंगलम फाउंडेशन के द्वारा यहाँ जो शुरुआत हुई है वर्धा में, कि अपना जो है किराना स्टोर हो, अपना जो है साड़ी का सेंटर हो, अपना जो है मान लीजिए जो सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है इस तरीके से हो। यानी कि हमारे लोग जो दूसरी जगहों से जो चीज़ों को खरीदते हैं वो अपने सेंटर से खरीद करके और अपने जो विरासत को बचाने की जो बात है, यानी कि बुद्धिज्म यानी कि बाबा साहब का जो सपना है कि भारत को बौद्धमय बनाने का, आखिर वो बनेगा कैसे? सिर्फ बातों से तो बनेगा नहीं, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मैं अभी इतने लंबे समय से मेरा लगभग 11वां-12वां साल लगभग है, 12 साल से मतलब प्लस ही हो रहा है, तो यहाँ वर्धा की धरती पर जो हमने सीखा है आप लोगों के बीच में और यहीं पर रह के
बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया नागपुर में और बुद्धिज्म से शादी किया। वो सोशल मीडिया में भी नेशनल शंभू भाई ने उसको कवरेज किया था। तो बात ये है कि आखिर जो सीखे हैं उसको अपने जीवन पे हमें स्वयं भी अप्लाई करना है। नहीं तो गांव में क्या है, कहेंगे बहुत आए, मतलब पढ़ के जो है आपकी में, जैसे मैं गांव में रहा तो बहुत सारे लोग जिससे मैं बात कर रहा था लोग कहते अपना भी चलेगी, जबकि हम उनकी बेहतरी के लिए बता रहे थे कि जो नाली का सवाल है, जो खड़ंजे का सवाल है, जो शौचालय का है, आवास का है, ये जो सवाल इन्हीं में अगर उलझे रहेंगे तो डीजल, पेट्रोल और गैस, जो शिक्षा इतनी महंगी हो रही, खाद इतनी, और जो खासकर जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं जो आखिर अपने लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उसमें आखिर कब सोचेंगे, आखिर सत्ता कब बनेगी। अभी देख ही रहे बंगाल में किस तरीके से ईवीएम का जो मामला जो सोशल मीडिया में आ रहा है। तो बात ये है कि हम कितना उसके प्रति सजग हैं। वर्धा या महाराष्ट्र में तो हमें इस तरीके से दिखाई देता है कि यहाँ पर कार्यक्रमों में महिलाएं खासकर ज़्यादा रहती हैं, पुरुष वर्ग भी रहता है, लेकिन हमारे यूपी में यहाँ अभी जैसे मैंने 14 तारीख का जो कार्यक्रम करवाया तो महिलाएं आती हैं। जब कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जब बोल के आइए कार्यक्रम चालू होगा, अनाउंस करना है कि आप लोग आइए, तो अभी उस तरीके का कल्चर जो है डेवलप नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमारा एक प्रयास रहेगा जो मैं सीखा हूँ, और वही है कि अगर हमारी सत्ता अगर रहती है तो हम लोग प्रयास करें कि सत्ता आखिर यूपी महाराष्ट्र में कैसे आएगी या अन्य प्रदेशों में कैसे आएगी। तो ये सत्ता का जब तक नहीं होगी, सत्ता जब होती है तो रातों रात जो है काम होते हैं। अगर अपनी मान लीजिए यहाँ पर सत्ता होती तो चाहे बुद्धा टेकड़ी है या सम्राट अशोक उपवन ये है या अन्य जो भी यहाँ पर अभी संरक्षण के लिए चल रहा है, तो मुझे लगता है कि रातों रात यहाँ पर बाउंड्री भी हो जाता, रातों रात, और यहाँ पर लाइटिंग और शौचालय की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, मतलब फंडिंग हो जाती। क्योंकि अन्य जब एससी का फंड जो है, एससी एसटी का फंड जो है कहीं गाय के लिए या अन्य मदों में जो खर्च कर दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है अपनी अगर होती गवर्नमेंट तो वो अपने जो भी मानव कल्याण के लिए जो काम जिस तरीके से होना चाहिए तथागत गौतम बुद्ध ने किया, और उनकी जो अगर उन्हीं को आदर्श मानते हुए, बाबा साहब को आदर्श मानते हुए, जैसे यूपी में 4 बार सरकार बनी, भले ही उस पर बहुत सारे मतलब मतभेद हैं कि ऐसा नहीं वैसा, लेकिन फिर भी मैं इस बात को समझता हूँ, या आप भी अगर लखनऊ में आते हैं या नोएडा में जाते हैं तो गर्व से कह सकते हैं कि बौद्ध विरासत को अगर किसी ने स्थापित करने का काम किया है तो मात्र एक पार्टी है, और उसका नाम आप सभी लोग मतलब जान रहे हैं। तो अभी भी जो मैं समझ रहा हूँ, मैं सत्ता की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तमाम सारे अभी कमियाँ सोशल मीडिया से और मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो भी दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। लेकिन हमें जब तक हम सत्ता में नहीं पहुँचेंगे, और जैसा कि बनते कार्मिक भी इस बात को कहते थे कि कल्चरल जो कल्चर है, कल्चर ही जो है मेन सत्ता होती है। बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग जो है, जैसे बुद्धिज्म को यहाँ पे मानने वाले हैं, किसी भी आप यहाँ वर्धा में यहाँ किसी भी मोहल्ले में चाहे बुद्ध जयंती मनाइए या बाबा साहब की जयंती को मनाइए या परिनिर्वाण दिवस मनाइए, किसी की हिम्मत नहीं है कोई आकर के जो है मतलब हस्तक्षेप कर सके। लेकिन अगर हमारे यूपी में कहीं अगर करते हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और नहीं तो कुछ दूसरी जातियों के लोग आकर के आपके कार्यक्रम में यहाँ जो है विघ्न डालेंगे। तो ज़रूरत ये है कि जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, तो आप कहीं भी 100 लोग इकट्ठा हो गए, 500 लोग इकट्ठा हो गए, बाबा साहब की मूर्ति रखिए, अपना कार्यक्रम शुरू करके उनके विचारों को हम लोग फैला सकते हैं। तो आज के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मुझे लगता है कि हम सभी को ये प्रण लेने की ज़रूरत है कि हम सभी लोग अपना जो जीवन जितना जी चुके हैं और जितना अभी बाकी है, अगर हमें आखिरी दम तक जो है सत्ता अगर हमारी हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे सपनों का भारत कैसे बने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो बौद्धमय बनाने का जो संकल्प है, बौद्ध राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है, आखिर तमाम सारे दुनिया के देश जब यहाँ आ रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि मिसाइलें जो है चल रही हैं, लेकिन जहाँ भी युद्ध की बात होती है तो बुद्ध याद आते हैं, यानी कि बुद्ध के विचार याद आते हैं, यानी कि वो भारत याद आता है। तो भारत में हमारे लोग अभी तेजी से बढ़ भी रहे हैं,
पढ़ लिख करके भी नौकरी पेशा में भी हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने विचारों को बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी जो विचारधारा के लोग हैं उस पर कटाक्ष करने की ज़रूरत नहीं है। बेवजह क्या कहते हैं FIR और इस तरीके से जो केसेस होते हैं, अभी हमारे यूपी में हमारे ही क्षेत्र के वेनीगंज में 2-3 युवाओं पे हो गया, जबकि हम मना कर रहे थे कि आप जो है कटाक्ष मत कीजिए, बाबा साहब के विचार, बुद्ध के विचार और अपने महापुरुषों के विचारों को आप शेयर कीजिए। तो ये है कि हमें जो है काम करना है, लेकिन हमें अपने विचारों को फैलाना है, क्योंकि हमें अपने विचार, अपने महापुरुषों के विचारों को फैलाते हुए और उसमें हम सभी लोग अपना कितना योगदान कर सकते हैं। और सबसे जो प्रमुख बात है कि भंते जी कोई आसमान से तो नहीं आएंगे। मैंने कई बार भी इस बात को कहा है कि भंते जी हमारे लोगों के बीच से ही आएंगे, तो उसके लिए हमें त्याग करना पड़ेगा। और मैं इस बात को यहाँ सम्राट अशोक जब उपवन में भंते कर्णी जी के साथ में हम कार्यक्रम में जब थे, वहाँ पर उद्घाटन था, तो मैंने इस बात को प्रण लिया था कि आने वाले समय में जब भी हम लोग दोनों लोग मतलब जॉब में होंगे, तो इन फ्यूचर हम लोग एक बच्चे को जो है बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए जो है उसमें दान देंगे। क्योंकि जब भी ज़रूरत होती, कई लोग वर्धा में मुझे फ़ोन करते हैं, यूनिवर्सिटी में देख लीजिए कोई भंते जी हो। तो बात है कि भंते जी कोई आसमान में कहीं पेड़ में है तो लगते नहीं है कि भंते जी आ जाएंगे। तो हमें देखिए त्याग करना पड़ेगा। ये बहुत ही क्या कहते हैं दिल के टुकड़े को देना, समझ लीजिए बहुत ही एक समर्पण की बात है। अगर बाबा साहब को और बुद्ध को हम अगर मान रहे हैं, तो मुझे लगता है आज के समय में हमें समर्पण और त्याग की ज़रूरत है। तभी हम एक बौद्धमय भारत और बुद्ध के विचारों का भारत और उसमें बहुजन महापुरुषों की जो पूरी वैचारिक एक लेगेसी है और एक बेहतर समाज बने, जन कल्याणकारी समाज बने, तभी वो हो सकता है। आज के अवसर पर यही बातें मैं कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान सेवा। राजनीजी आंबेडकर यांनी फार महत्त्वाचं मार्गदर्शन केलं। किती दिवस तुम्ही अन्याय अत्याचार सहन करणार? आपणच आपला विचार करून जागरूक झालं पाहिजे आणि जागृत होण्याची खऱ्या अर्थानं गरज आहे। हा संदेश तुम्हाला